इतने भक्तगण हो जाएंगे आपके और उनकी समस्या का निदान कर रहे होंगे आप। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। इन सब पर कृपा ईश्वरीय कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते हैं जो चुन सकें कि हमें कौन सा कार्य करना है। ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा, खुद अपनी ज़बान से कहा कि ये ईश्वर की कृपा होती है किससे क्या करवाना है। ठीक है, ये बहुत, देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त पॉजिटिव एंगल ईश्वर के नाम पे इन्होंने लिया है। तो लोग ईश्वर के नाम पर भी थोड़ा सा ईश्वर के अल्फाजों को मिलाकर, थोड़े अपने ख्यालात मिलाकर भी आपको परोसते हैं। आपको समझना है, बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहां से यह परंपरा पर दरबार की कथा की आदि की प्रारंभ हुई। उन्होंने क्या क्या, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अब ये ब्राह्मण परिवार को भी आपको समझना है। ब्राह्मण बोल के जो अल्फाज है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ब्राह्मण परिवार बोल के जो अल्फाज है ये सनातन धर्म में कहीं नहीं है। ब्राह्मण अपनी जगह है सनातन धर्म में। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो एक ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को निरांकार समझता है, इन्हें के ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसको समझता है और ईश्वर में सद्भावना रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। लेकिन अब यहाँ पर झूठ क्या है? ब्राह्मण का परिवार। अभी ब्राह्मण बोल के परिवार होता नहीं है, यानी कि एक सिलसिला नहीं होता है। मौजूदा अगर कोई आदमी ब्राह्मण है, उसका पिताजी भी एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर की सारी कामनाओं को मानते हैं और उसकी माँ भी मानती है, तो वो परिवार बोल सकते हैं। लेकिन एक परिवार बोल के जो सिलसिला बनाया है इन लोगों ने, एक बिजनेस ओरिएंटेड का, एक बिजनेस ओरिएंटेड जो क्रिएट किया हुआ है, एक बिजनेस एम्पायर जो क्रिएट किया हुआ है, ये गलत है। ये सनातन धर्म में कहीं नहीं है, ना भगवत गीता में, ना वेदा में, ना उपनिषद में, ना पुराण में, कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ है। बल्कि ईश्वर कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि लोग इस तरह का बिजनेस क्रिएट करेंगे, तुम्हें इसको रोकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि ये किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना है। अभी बहुत सारी खुद कह रहे हैं कि व्यक्ति के सोच से कार्य निश्चय नहीं होता, ईश्वर खुद करवाते हैं। ठीक है, देखिए ये अल्फाज कितने अच्छे हैं, ईश्वर करवाते हैं। चीजें मन में चल रही होगी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं आपके। कभी नहीं, अब आदत हो गई। अच्छा, इससे ज्यादा की आदत हो गई है वैसे। ज्यादा की आदत हो गई तो कम है। लेकिन लगा 2 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप कहते हैं कि एक अभाव का जीवन था, प्रभाव का जीवन है, कैसे देखते हैं इसको? और कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया आते ही एकदम आप बहुत तेजी से वायरल हुए हैं। दरबार परंपरानु अंतर्गत विगत 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी भी चलाते थे, दरबार लगाते थे, परंतु उस वक्त मीडिया वो नहीं आते थे, ना उसका उपयोग करते थे। हमने दरबार भी प्रारंभ किया, दादा गुरु की प्रेरणा की, जो उन्होंने आदेश दिए थे वह सेवा भी प्रारंभ की, और साथ ही अब यहाँ पर देखिए, मतलब जो इन्होंने कहा कि दरबार इनके दादा भी लगाते थे और उसका वीडियो सबूत नहीं है, ये साथ में ये भी कह रहे हैं। देखिए, हाँ चल, क्योंकि अब जो लोग मतलब जो हिंदी ज़बान के जो लोग हैं, तो इनको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जो वाचना का काम करता हूँ ये मेरे पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहा है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास, बस मेरी जो ज़बान है वही है। तो अब ये जो मेरी ज़बान ही सबूत है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सबूत है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट धर्म के अंदर भी ये लोग ले आते हैं, जबकि धर्म के अंदर सारे हर चीज़ के सबूत है। जो आपने कहा है कि 2 वर्ष में यह दरबार बड़ा प्राचीन है, परंपरानु अंतर्गत लोगों तक पहुंचा, अब पहुंचा, आप तक अब पहुंचा। तो हमें लगता है कि आपकी खोज अब तक हो पाई है, वो पहले खोज कर चुके थे, आज से 300 वर्ष पहले। आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ईश्वर ने आपको क्यों चुना? ये एक जहन में सवाल आता है लोगों के। कुछ रहा होगा, आपके दादा गुरु का आप जिक्र करते हैं, आपका परिवार भी बहुत लंबा है, आप बताते हैं कि आप टोटल 10 भाई हैं, चाचा के मिला, हाँ चाचा के मिला, कजिन सभी मिला। तो आपको क्यों चुना?
ये दादा इस बात पर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने गुरु को चुना, पर हकीकत ये होती है। देखिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो इंसान गुरु है, लेकिन नॉलेज है, उसने इनको चुना और नॉलेज दिया। ये अपनी जगह दुरुस्त है। चलिए आगे। गुरु स्वयं देखता है कि किसको हमें पकड़ना है। तो 10 भाइयों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो हमारे दादा गुरु जी दे सकते थे, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में उनके संस्कार हमारे पास हैं। लेकिन इसका जवाब हम यही देंगे कि गुरु की विलक्षण सोच थी, गुरु की कृपा थी, और शिष्य के पास तो सिर्फ समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचता, वो हमारे जीवन में है। तो ये जो अभाव से प्रभाव तक की जर्नी रही है, सोचा था कभी ऐसा इस तरह की चीज? सौभाग्य है। अभाव का जीवन बड़ा सौभाग्य। अभाव नहीं होता तो शायद आज हम प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा का क्रम नहीं प्रारंभ कर पाते। अभाव नहीं होता तो हम अपने जीवन में गरीब बेटियों का विवाह नहीं करवा पाते। तो हमारे लिए सौभाग्य। लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो अभाव से जीवन जी करके, यहाँ पर भी अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो अभाव की जिंदगी जी करके अनेक उच्च पदों पर पहुंचते हैं। हमारे लिए ये वरदान प्राप्त है कि अभाव रहा तो हम आज लोगों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप खुद कहते हैं हमेशा कि अभाव में जब आदमी रहता है तो प्रभु के ज्यादा करीब रहता है। अब तो आप प्रभावी हो गए हैं, लाखों अनुयायी हैं आपके, तो ईश्वर के उतने ही अनुयायी और प्रभाव बागेश्वर बालाजी का। देखिए, इन्होंने कहा अभाव। अभाव कहते हैं लगाव, यानी कि किसी चीज़ को लगाव लगाना। तो मेरे पास किसी चीज़ का लगाव नहीं है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। और मैं ईमानदारी से लोगों की मदद करता हूँ, ये भी अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि लोगों की मदद करना ही मज़हब का काम है। जो लोग अपने आप को मजहबी कहते हैं, जो लोग अपने आप को ईश्वरीय कहते हैं, जो लोग अपने आप को खुदा परस्त कहते हैं, जो लोग अपने आप को अल्लाह परस्त कहते हैं, उनका काम ही है कि इंसानों की मदद की जाए बगैर भेदभाव के। जैसे कि इब्राहिम रोज़ाना 2 लोगों को खाना खिलाते थे बगैर भेदभाव के। हमारी सोच में ठीक कृपा बालाजी की, प्रभाव बागेश्वर बालाजी का, और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी की। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम यूं मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं तो ये पहन लेते हैं, पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि। देखने की दृष्टि बदल गई। एक चीज और, कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को, कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। विज्ञान जहां विराम होता है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। और रही बात शक्ति की, तो ये देखिए, विज्ञान जहाँ से मतलब विराम यानी ख़त्म होता है, वहाँ से डिवाइन शुरू होता है। ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन और जो शक्तियों की बात है ये भी अपनी जगह दुरुस्त है। ईश्वर ने कई इंसानों को, अलग अलग इंसानों को अलग अलग शक्तियाँ दे के भेजी भी है। जैसा टेस्ला है, जो ओरिजिनल टेस्ला है, वो उनके पास कई शक्तियाँ थी और उन अपनी शक्तियों से उन्होंने जो है कई नई नई चीज़ें इंसानों को दी। अब जिसने करंट को बनाया उसके पास भी करंट को पहचानने की शक्ति थी, उसने करंट को पहचाना और लोगों को उसका फ़ायदा उठाने दिया। इसी तरह आज भी आप देखेंगे ईसाइयों के अंदर शैतान और जिन्नात यानी कि एलियन निकालने की शक्तियां हैं, और इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी कई आप औलिया कराम देखेंगे तो कई शक्तियां हैं। ये तो ईश्वर की मर्जी है, किसी को भी शक्ति दे दे। अगर उन्होंने इनको वो शक्ति दे दी है किसी के दिल, किसी के दिमाग की बात पहचानने की, तो वो एक शक्ति है, हो सकता है दे दिया होगा, लेकिन उसका गलत प्रयोग नहीं करना है। उसका देखिए, उसका प्रयोग आप टेररिस्ट को समझने के लिए कर सकते हैं। आप उसका प्रयोग जो है जहाँ पे जुल्म होता है, देखिए ये अपने आप को भोपाल का कहते हैं, दिल्ली का कहते हैं, नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 10 सिटी का ये अपने आप को बताते हैं। अगर इनके पास दिल पहचानने यानी कि दिमाग की बातें पहचानने की शक्ति है तो ये एक क्राइम को रोकने में बड़ा मदद कर सकते हैं। हाँ, क्राइम को रोकने में बड़ी मदद कर सकते हैं। आप किसी क्रिमिनल को देख लें, देखने के बाद इसने खून किया है नहीं खून किया है उसको समझकर जो है उसको बता दें, लेकिन ये वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं
क्योंकि इनके पास ओरिजिनल वो शक्ति है नहीं है। लेकिन ये शक्ति हो सकती है, ईश्वर किसी को भी दे सकता है, लेकिन इनके पास नहीं है वो शक्ति। ये एक बड़े चालाकी से मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट से सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं। अपने प्यादे इन्होंने लगा रखे हैं उस इंसान की तरफ, हर एक इंसान की तरफ लगा रखे हैं, अपने जासूस फैला रखे हैं। उस जासूस के ज़रिए से ये बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनके पास वैसी शक्ति है जैसा ये क्लेम करते हैं, तो आज 90% जो मर्डर केसेस हैं, रेप केसेस हैं, वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान है, आदिकाल से ऐसे लोग चले आए हैं जिन्होंने भगवान पर, भगवान की शक्ति पर अनेक बार उन्होंने देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। इस पर बहुत लोगों के मन में तर्क रहते हैं। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं, पुत्र कालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। देखिए, अब इनके मानने वाले बीजेपी सरकार में लोग हैं, हाँ, इनके मानने वालों में आरएसएस के सरकार में लोग हैं, पुलिस में इनके मानने वाले लोग हैं। तो भैया इनको ले जाइए ना, आप इनको ले जाइए और अपने क्रिमिनल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिए ना। इनको ले जाइए, अपने क्रिमिनल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अपने प्रॉपर्टीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अपने जो जुडिशरी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिए। सारे जुडिशरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। भाई देखिए, इनको मानने वाले में योगी जी भी है, इनको मानने वाले में मोदी जी भी है। तो मोदी जी क्यों नहीं इनको जो है जुडिशरी के अंदर हिस्सा देते? अब इनको मानने वालों में कई वकील लोग भी हैं, कई जज लोग भी हैं, तो वो जज लोग अपनी कुर्सी इनको क्यों नहीं देते? तो देखिए, ये सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और ये सिर्फ एक अपने आप को मतलब चमकाना और एक बस मैं सही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, बस उतना बोलने तक के हद तक है। अगर इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल आदमी जिसके पास जुडिशरी पावर है, वो अगर इनको ओरिजिनल में मानता है तो इनको उस जुडिशरी सिस्टम के अंदर एक हिस्सा बना देता इनको। तो वो क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इसलिए बना नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सब झूठी बातें हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तत्व में, विज्ञान के जमाने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहाँ अब यह मज़े की बात देखिए, इन्होंने ही कहा खुद कि मैं माइंड रीडिंग करता हूँ, मैं लोगों की बात को मैं समझता हूँ और ये ईश्वर की मुझे देन है। अच्छा, फिर ये खुद ही अपने अल्फाज से, अपने मुंह से कह रहे हैं, हम कहने से पहले कह रहे हैं कि उसकी भी एक सीमा है। भाई उसकी सीमा कहाँ से आ गई? वैसी तो सीमा हमारे पास भी है, वैसी तो जो हर एक के पास अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो फिर तुम्हारे पास चमत्कार कहाँ से हुआ जब सबके पास वो सीमाएं हैं? तो आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखिए, अब ये जो शख्स है, इनको कहा आचार्य जी। देखिए, आचार्य जी उसको कहते हैं जैसे कि आचार्य जी हमें कहते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद की पढ़ाई की है और वो लोगों को पढ़ाते भी हैं। अब ये बताइए, ये जो धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग है, कभी आपने देखा कि इनको भगवत गीता, वेदा, पुराणास पढ़ाते हुए? नहीं देखा। तो ये आचार्य जी कहाँ से हुए? तो इस तरह धर्म का जो इस्तेमाल है
अपने ज़ाती बिजनेस के लिए जो किया जा रहा है, इसको ही अरबी में फासिकीन कहते हैं, काजिबीन कहते हैं। यानी कि ऐसा शख्स जो मज़हब पर कब्ज़ा करके मज़हब की चीज़ें लेकर अपना लेबल लगाकर लोगों में बेचे। और फासिकीन कहते हैं झूठ को सच, सच को झूठ मिक्स करके बेचें। कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा है अपने पास। जी बहुत तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है ना विरोधाभास है, सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान, अब यहाँ पर देखिए हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता। अब देखिए, अब ये बताइए कि हनुमान जी क्या बंदर थे? पहली बात तो हनुमान जो है ये राम के आर्मी का नाम है। अब इन्होंने राम के आर्मी जो है, राम के जो फॉलोअर्स है, राम के सारे फॉलोअर्स को इन्होंने बंदर बना दिया। और उसमें से भी सिर्फ एक ही बंदर बनाया, यानी कि राम का फॉलोअर एक ही आदमी था, मतलब एक बंदर था। यानी कि राम को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, राम को भी बदनाम करने में राम को भी इस तरह बदनाम किया खूबसूरती से कि भाई वो तो बंदर थे। यानी राम के आर्मी में बंदर ही बंदर थे, इंसान थे ही नहीं। अब ये मुझे बताइए, राम जो है साउथ वैली जो है, साउथ वैली जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, वहाँ से लेकर जो है ये ज़मीन यानी कि श्रीलंका तक पहुँचे तो वहाँ पर एक इंसान ही नहीं थे, सारे बंदर थे। यानी कि राम को मानने वालों में इंसान ही नहीं थे, सारे बंदर थे। अब जो पश्तू जो कौम है वो आज भी मौजूद है, पश्तू कौम। अब जो राम के जो फॉलोअर्स थे उसमें से ज़्यादा पश्तू थे। अब पश्तू संस्कृत में जानवरों को भी कहते हैं और इन्होंने उस पश्तू कौम को बना दिया, जानवरी बना दिया ओरिजिनल में, जो आज भी मौजूद है पश्तू। जो राम जिस खानदान से बिलोंग करते थे वो पश्तू थे और उनके फॉलोअर ज़्यादा पश्तू ज़बान को मतलब पश्तू के लोग थे। तो इन्होंने भैया राम को भी नहीं छोड़ा, तो ये आप और हमको क्या छोड़ेंगे? तो समझने की बात है, ऐसे इंसान भी मौजूद है जो राम को भी बिजनेस में बना लिया और राम को भी कन्वर्ट कर लिया। अब ये हनुमान को बंदर बनाकर लोगों को बंदर बना रहे हैं। जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुगदर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा। देखिए बाप ये बताइए, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी को मूर्ख नहीं कर सकता, हनुमान जी को वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्या ये सब सनातन धर्म में है? भाई हनुमान तो आर्मी का नाम था जो लोगों को जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, जालिम को ख़त्म करते थे, लोगों को राहत देते थे, लोगों में इंसाफ करते थे। अब ये बताइए कि ये जो कर्तव्य है लोगों में इंसाफ करने का, ये कौन लोग कर रहे हैं? अब आज के ज़माने में ये कुछ लोग कर रहे हैं इसको, लेकिन ये हनुमान के नाम पे ये जो बिजनेस तैयार किया है, हनुमान के नाम पे पूजा तैयार की है, हनुमान के नाम पे मंदिर तैयार की है, हनुमान के नाम पे एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, तो ये क्या किसी किताब में लिखा हुआ है? फिर भैया आपको समझना है ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये लोगों के साइकोलॉजिकल को, यानी कि लोग हनुमान से मोहब्बत करते हैं, राम के भक्तों से मोहब्बत करते हैं, तो राम के भक्तों का नाम लेकर एक बिजनेस तैयार किया जाए, ये लोग अपना बिजनेस बना रहे हैं। नहीं है तो लाखों लोगों को जो समस्याएं हैं उनकी तो दूर कर रहे हैं आप। तो परिवार वालों से कभी बात होती है, उन्हें समझाने की कोशिश होती है इस चीज़? देखिए लाखों लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, तो भैया लाखों लोगों की समस्याएं तो जुडिशरी को समस्या बोलते हैं। ये तो लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, समस्या कहाँ से दूर कर रहे हैं? भाई समस्या होती है तभी तो आदमी पुलिस में जाता है, समस्या होती है तभी तो आदमी केस करता है, तो वो समस्या तो आज तक इन्होंने एक भी सॉल्व नहीं किया।
यहाँ पर तो बड़ा कंफ्यूजन भी है और कॉमेडियन भी है, आपको समझना है। मैं इसमें क्या नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ या हंस सकता हूँ, या कोई मेरे पे मुस्कुराए या हंसे, दो में से एक हो सकता है। सामंजस्य है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। वो किंचित मात्र कोई दूसरी गद्दी लगाने की भी कोशिश करता है, वो कहते हैं हमें धमकी दी जा रही है। नहीं, ऐसा है। कई बार हो सके तो आप उनसे जरूर बात कीजिए, हमारे पास तो ऐसा कोई भाव नहीं आया। अभी हम मिले ही थे कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले, क्यों मान के। अगर कोई दूसरी गद्दी लगाना चाह रहे तो कोई स्वागत है, कोई दिक्कत हम नहीं मिल पा रहे हैं ना, एक महीने में 8 से 10 लाख लोग आते हैं, सबको मिल नहीं पा रहे। हम तो चाहेंगे अगर आप भी ये छोड़ के चलें तो बहुत अच्छा है। ये मोह माया है। आप भी लगाएं तो मोह माया नहीं है, मतलब आप अपना सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्म नीति से मानव सेवा कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई राजनीति से कर रहा है, कोई तो धर्म नीति से कर रहा है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, धर्म नीति से करने का तरीका सेवा बिल्कुल सही है, लेकिन आप धर्म नीति से नहीं कर रहे हैं, आप मक्कारी से कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद का कहीं पर आपने तालीम शुरू की हुई है, कहीं पर आपने उसका एजुकेशन शुरू किया हुआ है, कहीं पर आपने खाली आप एक मुसलमान बोल के एक कौम है, मुसलमान के कौम के खिलाफ नफ़रत उगलते हैं और अपने साथ उन नफ़रत करने वालों की टोली को जमा किए हुए हैं। उनको जमा करके उनके चंदा वसूल करके उस चंदे पे आपने अपना एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है। यही बात है, आप धर्म नहीं फैला रहे हैं। ठीक नहीं, कम ज्यादा की बात। लेकिन एक चीज है, लाखों लोग आते हैं आचार्य जी आपके यहाँ पर, सबको तो आप नहीं सुन पाते, उतना समय भी नहीं होता होगा, तो सबके कष्ट कैसे दूर होंगे? बालाजी, हम फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है, जहां हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा है, सन्यासी बाबा की साधना की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे देखिए, सन्यासी बाबा, देखिए भगवत गीता का चैप्टर नंबर 18 बिल्कुल साफ साफ क्लियर मेंशन है कि सन्यासी बनने वाला महामूर्ख है। ईश्वर कहते हैं, अगर हम आपको सन्यासी बनाना होता तो हम आपको क्या करते, हम आपको एक आदमी को एक प्लैनेट पे भेज देते, एक आदमी को एक प्लैनेट पे भेज देते। हमें सन्यासी बनाना होता, हमें सन्यासी नहीं बनाना है, हमें सांसारिक बनाना है। आपको सांसारिक में रहते हुए इंसाफ को कायम करना होगा, जुल्म को रोकना होगा, आपको लड़ना होगा जुल्म के खिलाफ, इंसाफ कायम करने के लिए लड़ना होगा। अब आप ये बताइए, सन्यासी बनना महामूर्खता है, ये भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद, सनातन धर्म में लिखा हुआ है और सन्यासी बनने को महामूर्खता कहा गया है। और ये साहब जो है सन्यासी का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो अब ये बताइए कि ये हिंदुइज्म है या शैतानिज्म है, या ये हिंदुइज्म के खिलाफ है या सनातन धर्म के खिलाफ है? तो सनातन धर्म के खिलाफ तो ये खुद काम कर रहे हैं, ये सनातन धर्म नहीं है मेरे भाइयों, ये सनातन धर्म का नाम लेकर अपनी शैतानियत चला रहे हैं। कनेक्ट होने की जरूरत है, ना कि धीरेन्द्र कृष्ण से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक चीज और है, अंधविश्वास का जिक्र बार बार होता है, ये विश्वास और अंधविश्वास की लाइन को आप कैसे खींचते हैं? कभी इसको विराम नहीं किया जा सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। अगर अंधविश्वास नहीं होगा तो विश्वास शून्य हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो अंधविश्वास शून्य हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्म नीति से मानव सेवा